Hello everyone, welcome back to my channel. In this particular video, I will be talking about the qualities of an HR manager or a personal manager. जिस तरह से हमारे पास एक फंक्शन मार्केटिंग है, हमारे पास प्रोडक्शन है और उन सब में एक मैनेजर्स होते हैं, उसी तरह से हमारे पास HRM एक डिपार्टमेंट है और उसमें भी एक मैनेजर होता है जिसके पास कुछ सर्टेन क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में उन्हीं क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। तो लेट अस बिगिन। तो व्हाट आर द की क्वालिटीज वी रिक्वायर इन एन HR मैनेजर? द फर्स्ट थिंग इज an HR manager should have a human approach। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप मशीन्स के साथ नहीं, आप ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई आपका एक ह्यूमैनिटिक, एक एम्पैथेटिक अप्रोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डिफरेंट एम्प्लॉइज फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे ऑलवेज रिपोर्ट टू एन HR मैनेजर। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आकर अपने HR मैनेजर को बताता है। तो अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर पाते हैं तो आप कोशिश करते हैं, आप सॉर्ट डाउन कर देते हैं। अदरवाइज एटलीस्ट you must have that sympathy or empathy with the employee. That's the very first quality of an HR manager. Second thing is he should be competent to take quick decisions or decisions. एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी मैनेजरियल पोजीशंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग स्किल। हम कभी भी ऐसे पर्सन को इस तरह के मैनेजरियल पोजीशन पे नहीं रखना चाहते जो डिसीजन मेकिंग में बहुत पुअर है या कंफ्यूज हो जाता है या वो पैनिक कर जाता है या क्राइसिस में मैनेज नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों को हम कभी भी मैनेजरियल पोजीशन के लिए फिट नहीं मानते। हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो लोग काफी काम होते हैं, पेशेंट होते हैं एंड दे आर एबल टू टेक राइट डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। राइट या रॉन्ग तो आपको बाद में पता चलता है, आप इंस्टेंटली तो नहीं बता सकते कोई भी डिसीजन सही है या गलत है, बट एटलीस्ट यू मस्ट हैव दैट पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ही शुड बी वेरी फेयर टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एक HR का मैनेजर कभी भी बायस्ड नहीं हो सकता, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें से काफी लोग आपके दोस्त भी होते हैं। तो आप कभी बायस्ड नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के लिए रूल कुछ होगा, किसी के लिए रूल कुछ होगा। सो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट विल लीड्स टू लैक ऑफ मोटिवेशन। वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर देगा एंड दैट इज द रीजन व्हाई you cannot be biased. You have to be fair with each and every employee। और ये तभी पॉसिबल है जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तभी आप फेयर रह पाएंगे। अदरवाइज अगर आप रूल्स को ही फॉलो नहीं करेंगे तो आप ऑब्वियसली बायस्ड हो जाएंगे किसी न किसी के लिए। नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव द पेशेंस टू लिसन टू द प्रॉब्लम्स एंड इशू फेस्ड बाय द एम्प्लॉइज। सॉल्व कर पाना किसी प्रॉब्लम को वो एक आर्ट है, वो एक पावर की भी बात हो जाती है कि वो प्रॉब्लम आपके पावर में आता भी है या नहीं आता है। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है पेशेंस ऑफ लिसनिंग। एक लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है एक HR मैनेजर के लिए, क्योंकि जब भी एम्प्लॉइज कोई प्रॉब्लम लेकर HR मैनेजर के पास जाता है तो वो अक्सर काफी ज्यादा गुस्से में होता है एंड ये वो मोस्टली शाउट करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैलरी काटी गई है, उसको बोनस नहीं मिला है, उसकी कोई छुट्टी सैंक्शन नहीं हो रही, इस तरह की कई प्रॉब्लम्स लेकर एम्प्लॉय HR के पास जाते हैं। तो इन दैट सिचुएशन आपको बहुत पेशेंटली और बहुत कामली उनको सुनना पड़ता है और आप कोशिश करते हैं या एटलीस्ट उनको ये दिलासा देते हैं कि आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। जब मैं इंडस्ट्री में काम करता था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा फेमस ये था कि जो HR के लोग होते हैं बड़े मीठी छुरी जैसे होते हैं। वो कभी भी आपका काम करते नहीं है, बट वो कभी आपको भला बुरा भी नहीं बोलते। वो आपकी सारी बात सुन लेते हैं और फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, विल लुक इनटू इट, और हम कोशिश करेंगे कि आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल दें। बट कभी भी सॉल्यूशन निकल कर आता नहीं था, बट एटलीस्ट दे हैड दैट पेशेंस। आप कितना भी उनके ऊपर चिल्लाते थे, दे नेवर रिस्पॉन्डेड, वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। ही शुड बी अ ग्रेट लीडर टू गाइड एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द। आपके पास एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर एक रोल फिगर नहीं है, आप एक मेंटर की तरह नहीं है, तो एम्प्लॉइज को कभी भी आप मोटिवेट नहीं कर पाएंगे एंड आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसी कारण से जो HR के मैनेजर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी पावरफुल कम्युनिकेटर्स। वो काफी अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट पीपल थ्रू देयर एम्पैथेटिक सिंपैथेटिक बिहेवियर एंड आल्सो थ्रू देयर मोटिवेशनल स्पीच। वो कुछ ना कुछ कराते रहते हैं और थ्रू देयर ट्रेनिंग सेशंस। दैट इज वेरी वेरी लाइक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये होता रहता है। नेक्स्ट इज he must have a sense of social responsibility and make employees aware about the social obligation। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती ही करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो HR है वो भी एम्प्लॉइज को कई तरह के सोशल ऑब्लिगेशन में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कई बार इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डे मनाते हैं, कई बार हम सारे एम्प्लॉइज को कहते हैं आप साइकिल यूज करें, हम कई एम्प्लॉइज को कहते हैं कि वी शुड
नॉट बी थ्रोइंग गार्बेज ऑन रोड्स। इस तरह के काफी सारे कैंपेन्स बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं जस्ट टू इंश्योर दैट पीपल शुड गेट इन्वॉल्व इनटू दीज एक्टिविटीज। और उसमें एक यूनिटी भी नजर आती है ऑर्गेनाइजेशन की, एक उनके मोनोटोनस जॉब से कुछ नया हो जाता है, वो भी एक फायदा होता है। प्लस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर डे पर आप कम से कम इन्वायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो दीज आर सर्टेन क्वालिटीज ऑफ एन एचआर मैनेजर। इसके अलावा जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू मस्ट हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू मस्ट हैव करेजियस इनफ टू डील विथ ट्रेड यूनियन, मीडिया एंड टॉप मैनेजमेंट। तीन ऐसी बॉडीज हैं जो एक एचआर को डील करना पड़ता है। पहला ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन इज मोर लाइक एक एम्प्लॉइज का जो यूनियन होता है वो अक्सर आपके पास कोई ना कोई इशू लेकर आता रहता है। सेकंड, मीडिया आपके हमेशा आगे पीछे घूमती है या आपको परेशान करती रहती है रिलेटेड टू वेरियस इश्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड, या आपके बारे में हमेशा निगेटिव लिखती रहती है कुछ ना कुछ। एंड देन ऑब्वियसली द टॉप मैनेजमेंट। और आपको इन तीनों चीजों का बैलेंस बनाना होता है एज एन एचआर मैनेजर। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छे नेगोशिएटर हैं, आपके अंदर करेज है उनको साथ डील करने का, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। तो these are certain qualities of an HR manager. So thanks for watching. I hope you enjoyed this particular session. We'll be meeting in the next